साथियों, आज ये वीडियो जो है स्पेशल बना रहे हैं और इसलिए बनानी पड़ रही है कि आप सब ने मालूम है कि मैं रविंद्र जठेड़ी जो कि SC ST एक्ट और आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के महासचिव के पद पर कार्यरत सोनीपत हरियाणा से एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक सत्याग्रही। आप सबको मालूम है साथियों, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी SC ST एक्ट आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था, योग्यता प्रतिभाओं की अनदेखी किए जाने के खिलाफ पिछले काफ़ी अरसे से देश की सरकार से लगातार अपील कर रही है। और पिछले 2019 में जब लास्ट 2019 दिसंबर में आरक्षण विस्तार देश की संसद द्वारा किया जाना था, तो उस समय भी हमने 81 दिन का राजधानी दिल्ली में आमरण अनशन किया और उस दौरान केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा हमें हमारी मांगों पर अमल कार्रवाई बारे लिखित में आश्वासन दिया और सरकार के लिए कुछ समय मांगा था। तो साथियों, ये समय अब बढ़ करके, क्योंकि 5 फरवरी 2020 को वो आमरण अनशन स्थगित होया था सरकारी आश्वासन के बाद, और अब 3 साल उसको बीत चुके हैं। सरकार ने हमारी मांगों पर अमल कार्रवाई करना तो दूर, आरक्षण की व्यवस्था को जाति दर जाति, समय दर समय और क्षेत्र दर क्षेत्र बढ़ावा दिया है। SC ST एक्ट को जो है और कड़ा मजबूत किया है। तो ये सब जनहित में नहीं, राष्ट्र हित में नहीं। तो साथियों, इसके खिलाफ राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी द्वारा, क्योंकि सरकार के हालात दिख रहे हैं कि वो शायद हमारी मांगों को जो है बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रही, तो पार्टी द्वारा ये आगामी 2 अक्टूबर 2023 से राजधानी दिल्ली सहित पूरे भारत में निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। तो समय बहुत कम है और लक्ष्य जो है वो बड़ा है, क्योंकि आप सब ने मालूम है कि आरक्षण की व्यवस्था में को हम अगर जो बदलवाते हैं, ख़त्म करवाते हैं, तो ये सारा सिस्टम ही, सारी व्यवस्था, आज तक सरकारें बदली, सरकार तो बदलेगी, लेकिन ये व्यवस्था भी बदलेगी। तो ये बहुत बड़ा काम है साथियों। तो समय कम रहा है, इसलिए मैं साथियों के बीच में आज ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, और ताकि ये सब साथियों तक पहुँच जाए, साथ के साथ देश की सरकार तक, देश के माननीय प्रधानमंत्री तक भी पहुँच जाए। माननीय प्रधानमंत्री के बारे में 2014 में जब सरकार बनी थी, तो इनके शुभचिंतक मेरे तो पूछा करते कि जी पर मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आप कैसा मानते, कैसा महसूस करते। तो हम स्पष्ट तौर पर कहा करते कि ये लोग आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले हैं और ये देश का और जनता का भला बिल्कुल नहीं कर सकते। इन लोगों ने वो एक काम किया। 2016 में अनावश्यक रूप से देश के ऊपर इन्होंने नोटबंदी को थोपा, नोटबदली को थोपा, देश की जनता को परेशान किया और बेरोजगार भी बनाया। उसके बाद जो है लगातार ये ऐसा करते रहे, देश की जनता में आपसी वैमनस्य डालते रहे, और पिछले दिनों तो आपने देख लिया कि वैश्विक षड्यंत्र का शिकार होकर के कोरोना जैसे साधारण वायरस को इन्होंने महामारी बना करके देश को और देश की जनता को बर्बाद करके रख दिया। तो मेरा कहने का मतलब कुल ये है साथियों कि आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ जो जन आंदोलन होगा और वो जन आंदोलन सफल होगा, तो देश का हर नागरिक समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, भारत अखंड होगा और विकसित भारत भी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस आंदोलन की सफलता में भी कोई भी चूक नहीं है। हम बेशक राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन जनहित में है, राष्ट्र हित में है और समय और परिस्थिति के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए बिना संकोच के हम इस आंदोलन में लगातार अपने निर्णायक आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं।
अब हम पीछे कानपुर में भी 51 घंटीय सांकेतिक अनशन करके न देश की सरकार से अपील करके आए हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार अपील किए जहाँ है, जनता में जा जा करके भी लगातार अपील कर रहे हैं। और अब आपने मालूम हो कि आगामी 20 मार्च 2023 से राजस्थान के गंगानगर जिले से यात्रा शुरू होगी जो जयपुर तक पहुंचेगी, जिसमें 6 जिलों को हम कवर करेंगे। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और जयपुर को। तो ये 10-12 दिन की यात्रा चलेगी। इसमें भी हम लगातार जन जागरण भी करेंगे और देश की सरकार से फरियाद भी करेंगे। लेकिन सरकार की जो क्रियाकलाप हैं उनसे देखते हुए ये स्पष्ट है कि आंदोलन अब हर हाल में होगा। बगैर आंदोलन के सरकार के कानों पर जू रेंगने वाली नहीं। और आंदोलन 2 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा। साथियों, आपने मालूम होगा कि ये लोग जो स्वावलंबी भारत का नारा दे रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का नारा भी आज दे रहे हैं, तो उस ये नारे से हम लाखों कोस दूर हैं। और जो हमारे शहीदों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए जिस समृद्ध, खुशहाल, अखंड और विकसित भारत का सपन दे करके अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उससे भी हम आज कोसों लाखों कोस दूर हैं। अगर जो हमने अपने शहीदों के सपनों को साकार करना है, अपने भारत को अखंड, समृद्ध, खुशहाल और विकसित भारत बनाना है, तो साथियों आप सबका आह्वान है और सबसे अपील भी है कि आप राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन में भागीदारी करें। साथियों, बहुत बुरा हाल देश में। मैंने वीडियो सुनी, मैं कभी विदेश नहीं गया, जो साथी अमेरिका गए हुए हैं, किस तरह से उनका शोषण हो रहा है। लोग यहाँ से जो है विदेशों में भाग रहे हैं, प्रतिभा पलायन देश से कर रही है, और ये लोग कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत होगा। नहीं, केवल और केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। कई साथी कहते हैं कि भाई आप राजनीति क्यों कर रहे हैं, राजनीतिक सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं। साथियों, जरूरी है क्यों राजनीति के प्रति, राजनेताओं के प्रति जो जनता में घृणा का भाव इन राजनेताओं के क्रियाकलापों से, इन पार्टियों के क्रियाकलापों से भाव बना है, उसको ख़त्म करने के लिए हम राजनीति कर रहे हैं। स्पष्ट, सच्ची, राष्ट्र हित में, देश हित में, जरूरी, समय के अनुसार जरूरी, परिस्थिति के अनुसार जो जरूरी है। साथियों, आप लोग समझें और इस वीडियो को बेशक प्रधानमंत्री तक भी पहुंचा देना कि अब 2 अक्टूबर को अगर जो आरक्षण की व्यवस्था को आपने और आपकी सरकार ने शीघ्र खत्म नहीं किया, SC/ST एक्ट को खत्म नहीं किया, देश की योग्यता प्रतिभाओं की अनदेखी को बंद नहीं किया, तो राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के सत्याग्रही 2 अक्टूबर 2023 को हर हाल में दिल्ली संसद भवन के बाहर पहुंच करके निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन करेंगे और कुर्बानी देंगे, बलिदान देंगे। लेकिन आपका ये SC/ST एक्ट और आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था, सरीकी मौजूदा व्यवस्था, चाहे वो SC के नाम से, चाहे ST के नाम से, चाहे OBC के नाम से, चाहे EWS के नाम से, ये सब खत्म होनी चाहिए। और देश के हर गरीब व्यक्ति को, जो आर्थिक रूप से गरीब है, जो आजीविका विहीन है, उसकी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार सुनिश्चित करने के लिए केवल और केवल आर्थिक मदद के तौर पर आरक्षण सुविधा का लाभ सुनिश्चित करे सरकार। अन्यथा 2 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में पहुंचेंगे। कोई माई का लाल, कोई ताकत राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के सत्याग्रहियों को रोक नहीं सकती। SC/ST एक्ट के कारण कितने आज देश के जो है हजारों लोग, हजारों परिवार इससे पीड़ित हैं, जेलों में सजा, बेकसूर सजा भोग रहे हैं। पदोन्नतियों में आरक्षण से देश की योग्यता, प्रतिभा का लगातार हनन किया जा रहा है, देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। साथियों, आपको पता हो
देश के ऊपर 600 लगभग 21 करोड़ 621 अरब डॉलर देश की जनता पर विदेशी कर्ज है। और अभी ये जो है बजट पेश किया गया, हाल ही में पेश किया गया, इसमें आप देख भी सकते हैं सरकार की आमदन का जो साधन है उसमें 34% आमदन जो है विदेशी या कर्ज से हो रही है, 34%। और जो खर्च है वो 20% जो खर्च है सरकार का, वो कर्ज का ब्याज देने में खर्च हो रहा है, कर्ज का ब्याज देने में खर्च हो रहा है। तो ये सरकार देश और जनता का भला नहीं कर सकती, देश की जनता को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से गुलाम बना रही है। ये देश की जनता को समझना पड़ेगा। और इस वीडियो को बेशक प्रधानमंत्री तक, सरकार तक भेज देना भाई। हम बिल्कुल कुर्बानी बलिदान देने से नहीं डरते। हम आरक्षण की व्यवस्था को हटवा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 2007 से आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ हमने संघर्ष करना शुरू किया। अखिल भारतीय जातिगत आरक्षण और भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति के बैनर के नीचे, और 2009 में सोनीपत हरियाणा से हमने इस के खिलाफ चुनाव मैदान में MP और MLA भी विधानसभा क्षेत्र से उतारे। 2010 में फिर अपनी पार्टी के लिए साथियों ने अप्लाई कर दिया, और 5 सितंबर 2012 से राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी भारतीय निर्वाचन आयोग से पंजीकृत होकर के और समय समय पर होने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में अपनी सामर्थ्य अनुसार भागीदारी कर रही है। अपनी जो समवैचारिक वोट शक्ति का संचयन करते हुए लगातार आप अपने मिशन 2023 की ओर बढ़ रहे हैं। साथियों, कुछ समय मांगा था 2020 में 5 फरवरी को, लेकिन 3 साल हो गए हैं। अब 3 साल से ऊपर आ गए, 2 अक्टूबर के अभी 7 महीने से ज़्यादा का समय है। तो 3.5 साल से ऊपर हमारा कोई कसूर नहीं होगा। सरकार ने आज तक हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया। और हमारी मांगों को नहीं, देश भर में हमारे जैसे हजारों संगठन और पार्टी हैं, साथी हैं, जो आरक्षण की इस व्यवस्था के खिलाफ, SC ST एक्ट के खिलाफ आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सबकी मांगों को आज तक नज़रअंदाज करती आई है सरकार। लेकिन देश की सरकार को अब ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के सत्याग्रही सरकार की ये मनमानी अब बिल्कुल नहीं चलने देंगे। साथियों, हम लगातार गौरवान्वित हैं, हम गर्व महसूस करते हैं कि हम SC ST एक्ट और आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था सरीकी कुनीति और कुरीतियों के खिलाफ सही और 2 अक्टूबर को निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन की ओर सतत बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, इसलिए आज के बीच में ये वीडियो बना करके आज मैं डाल रहा हूँ। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करना। हर आरक्षण विरोधी तक ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए, हर साथी तक जो आवाज़ बुलंद कर रहा है, और देश की सरकार तक, देश के हर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, हर प्रदेश की सरकार तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। निश्चित तौर पर आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था समाप्त होगी। देश के हर गरीब व्यक्ति को केवल और केवल आर्थिक मदद के तौर पर आरक्षण सुविधा का लाभ मिलना सुनिश्चित होगा। साथियों, बस आप लोग डटे रहें, खड़े रहें और लगातार आवाज़ बुलंद करते रहें। अब 2 अक्टूबर 2023 दूर नहीं है साथियों। तो धन्यवाद साथियों। जय भारत, विजय भारत।